मेरा एकदम एलिमेंट्री प्रॉब्लम्स लेंगे बेस्ड ऑन एनसीआर और नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस और नंबर ऑफ सिलेक्शंस। ठीक है ना, लिखिए जरा फर्स्ट वन, इससे कुछ समझ आएगा। फ्रॉम अ क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट्स, from the class of 30 students, 4 students are selected for a competition. 4 students are selected for a competition. In how many ways this can be done? In how many ways this can be done? सिंपली 4 में से अरेंज नहीं कर रहे हैं, मतलब बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो 30 में से डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं और 4 को सिलेक्ट करना है, तो नॉर्मली वी कैन डायरेक्टली अप्लाई। कितना आ जाएगा आंसर? 30C4। समझ गए ना। And if we want to arrange these 4 students in a line, then factorial 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। बात समझ में आ गई कि नहीं? सेकंड लिखिए, if there are 12 persons in a party, if there are 12 persons in a party and each 2 of them shake hands, and each 2 of them shake hands with each other, and each 2 of them shake hands with each other, how many handshakes happened in the party? How many handshakes happened in the party? इट्स वेरी सिंपल। अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा हो लैंग्वेज में कैसे क्या अप्लाई करते हैं, इसलिए ये कराए जा रहे हैं। बट इट इज ऑल्सो वेरी सिंपल। मतलब 12 में से हम 2 को जितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं उतने ही क्या होंगे? हैंडशेक्स होंगे। समझ गए कि नहीं? तो आंसर क्या आ जाएगा? 12C2। गॉट इट? ये बात समझ में आ रही है कि नहीं है? ठीक है, समझ आया थोड़ा? नेक्स्ट लिखिए, in how many ways a cricket 11 can be selected? In how many ways cricket 11 can be selected? cricket 11 का मतलब है 11 players, सिंपल। cricket 11 can be selected out of batch of 15 players. फर्स्ट लिखिए, इसी में फर्स्ट लिखिए, if there is no restriction at all, if there is no restriction at all, भाई कई बार रेस्ट्रिक्शन ही होते हैं ना, कप्तान को तो बाहर नहीं निकाल सकते, लेकिन क्या है कि इसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। मतलब जितने हैं अनबाइज्ड है भाई। इसके कितना आ जाएगा आंसर? मतलब 15 से 11 कितनी तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं, वो कितना आ जाएगा? 15C11। गॉट इट? समझ गए कि नहीं? एंड सेकेंड थिंग, सेकेंड लिखिए, अ पर्टिकुलर प्लेयर is always selected. A particular player is always selected.
अ पर्टिकुलर प्लेयर इज ऑलवेज सिलेक्टेड। कितना होगा? एक के संग तो कुछ है नहीं, वो तो फिक्स है ही है, आना ही आना है, एक आना ही आना है। तो मेरे पास कितने बचे? जो 14 15 नहीं है, 14 है, एक आना ही। और सिलेक्ट कितने करने हैं? 10 करने हैं, एक का तो आना ही आना है। तो कितना आ जाएगा? 14 C 10। गॉट इट? आगे लिखिए, एक और लिख लीजिए। अ पर्टिकुलर प्लेयर नेवर बी सिलेक्टेड। अ पर्टिकुलर प्लेयर इज नेवर सिलेक्टेड। A particular player is never selected. ओके ओके, कितना आएगा? 14 C 11। एक को तो बाहर ही कर दो, वो कोई मतलब का नहीं है। ठीक है? समझ आए? नेक्स्ट लिखिए। What is the number of ways of selecting? What is the number of ways of selecting 4 cards? 4 cards from the pack of 52 cards. From the pack of 52 cards. 52 में से 4 सिलेक्ट करने हैं, सबके सब डिफरेंट हैं, तो कितना आ जाएगा? 52 C 4। ठीक है कि नहीं? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। एंड इसमें रेस्ट्रिक्शन लिखो, फर्स्ट लिखो, एक और प्रॉब्लम इसी में। 4 cards of the same suit. 4 cards of the same suit. इसमें सम रूल अप्लाई होगा शायद। 4 cards of the same suit कितना आएगा? है? सिंपली जाएंगे। कैसे जाएंगे? या तो सबके सब क्या हो, क्या होता है, ब्रेक हो, तो 13 C 4 और एट अ वन टाइम तो एक ही होगा, प्लस सम रूल लगा रहे हैं। 13 C 4 और 13 C 4 और 13 C 4, या तो एट अ वन टाइम एक के हों, पान के हों, ईंट के हों, और क्या होता है, चिड़ी के हों, या फिर हुक्म के हों, ब्लैक। ठीक है कि नहीं? बात समझ में आ गई ना? तो आंसर कितना आ जाएगा? 4 13 C 4। समझ गए? नेक्स्ट लिखिए। 4 cards belongs to 4 different suits. 4 cards belong to 4 different suits. है? हाँ, मतलब एक एक सबसे आए तो क्या आएगा? 13 C 1, एक एक का आ गया, और साइमल्टेनियसली होना चाहिए, इसलिए प्रोडक्ट टू लगेगा। एक दूसरे से आ जाए, एक तीसरे से आ जाए, और एक फोर्थ से आ जाए, तो एक 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 तीनों से आएंगे, चारों से आएंगे, तो प्रोडक्ट टू लगेगा। साइमल्टेनियसली हैपेंड होना चाहिए। मैंने आपको बताया है कि जब साइमल्टेनियसली वर्ड यूज होता है कि ऑल द वर्क मस्ट बी डन साइमल्टेनियसली, तो हम प्रोडक्ट टूल का यूज करते हैं, और वन ऑफ देम इज डन, देन सम रूल। समझ गए ना? तो ये आ जाएगा आंसर। कोई डाउट? नेक्स्ट लिखिए। 4 cards are face cards. फेस कार्ड कितने होते हैं टोटल? 4 cards are face cards. फेस कार्ड कितने होते हैं? कौन कौन से होते हैं? हुक्म, पान, और नहीं, क्या होता है, बादशाह, बेगम, गुलाम, और 4 होते हैं ऐसे, तो 12 होते हैं फेस कार्ड। तो कितना आ जाएगा? 12 C 4।
4 और 12 में से 4 को सिलेक्ट करना है। बात समझ में आ गई नहीं है? नेक्स्ट लिखिए। Two are red cards and 2 are black cards. Two are red cards और 2 are black cards. सम और प्रोडक्ट रूल के लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत अच्छी प्रॉब्लम है ये। एंड 2 आर ब्लैक कार्ड्स। रेड कितने होते हैं टोटल? 26 में से 2 आने चाहिए। ब्लैक कितने होते हैं? 26 में से 2 आने चाहिए। और ये दोनों साइमल्टेनियसली होंगे तभी तो 4 आएंगे। तो ये दोनों साइमल्टेनियसली हैपेंड होना चाहिए। तो 2 आर ब्लैक एंड 2 आर रेड का क्या आ जाएगा आंसर? 26C2 इंटू 26C2। गॉट इट? नोट कर लो ढंग से। समझ आया ना ये? नेक्स्ट लिखिए। ऑल कार्ड्स आर ऑफ सेम कलर। ऑल 4 कार्ड्स आर ऑफ सेम कलर। बहुत छोटी छोटी सी चीज है लेकिन अंडरस्टैंड ढंग से करनी है। ऑल 4 कार्ड्स आर ऑफ सेम कलर। या तो वो सबके सब रेड हो 26C4, और या तो ये हैपेंड होगा या सबके सब ब्लैक हो। क्या दोनों एक साथ हैपेंड होंगे? नहीं। या तो ये हैपेंड होगा या ये हैपेंड होगा। तो सम रूल अप्लाई करेंगे प्लस। बात समझ में आ गई ना? तो क्या आ जाएगा? 226C4। समझ गए ना? तो ये अच्छी प्रॉब्लम थी सम और प्रोडक्ट रूल के रिवीजन के लिए। समझ गए? कोई डाउट? कौन सी थी ये प्रॉब्लम? 4th। नेक्स्ट लिखिए। नेक्स्ट लिखिए। आउट ऑफ 5 men, ऐसे लिखो, आउट ऑफ 5 men, out of 5 men and 2 women, a committee of 3 is formed. A committee of 3 is formed. In how many ways? In how many ways can it be formed? Can it be formed? If at least one woman is to be included. If at least one woman is to be included. नहीं, अपने पास कमेटी में कम से कम एक वुमेन जरूर आनी चाहिए। तो पॉसिबिलिटी क्या है? या तो क्या है, ध्यान से देखना, एक वुमेन आ जाए और 2 मैन आ जाए, या 2 वुमेन आ जाए और 1 मैन आ जाए, यही है। तो ये कितने तरीके से होगा? ये दोनों साइमल्टेनियसली होने चाहिए। तो प्रोडक्ट, ये दोनों साइमल्टेनियसली होने चाहिए। तो प्रोडक्ट, और या तो ये होगा या ये होगा, तो इनका सम। तो यही बोला ना, 2C1 5C2 इंटू प्लस 2C2
5C1 है? समझ गए ना ढंग से? है कोई डाउट? ओके, नेक्स्ट लिखिए। इस क्वेश्चन को अगर मैं ऐसे करता हूं, ध्यान से सुनना, कि मुझे तो एक वोमेन चाहिए, तो मैंने 2C1 ले ली। अब मेरे पास कितने बच गए? 5 और 1 6 बचे। 6 में से 2 ले लेता हूं, क्या दिक्कत है? तो एक वोमेन तो आई गई ना, ठीक है कि नहीं? तो आप इस प्रॉब्लम को इस प्रोडक्ट रूल से भी करना और देखना कि इन दोनों के आंसर मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, और नहीं कर रहे तो कौन सा करेक्ट है और क्यों करेक्ट है। बात समझ में आ गई ना? ये सही है पहला वाला, ये गलत है। क्यों गलत है इसको मैं डिस्कस करूंगा। बात समझ में आ गई ना? करना लेकिन इससे भी, समझ गए? एक वुमेन ले लिया, क्या टेंशन है? फिर बाकी बच्चे सब में से वुमेन की टेंशन तो खत्म हो गई। आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो भी कोई बात नहीं, ठीक है ना? सोचना इसे। नेक्स्ट लिखिए। लिखिए, फ्रॉम अ क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स, फ्रॉम अ क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स, फ्रॉम अ क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स, 10 are to be selected for a match. 10 are to be selected for a match. 3 students who decide, 3 students दोस्त थे, 3 students who decide that either all of them will join, decide either all of them will join or none of them will join, or none of them will join. In how many ways can they be selected? In how many ways can they be selected? In how many ways can they be selected? ध्यान से करना है। अपने पास 2 पॉसिबिलिटी हैं। 3 जो स्टूडेंट हैं जो अच्छे दोस्त हैं, पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि उनने ये डिसाइड कर लिया कि उन्हें ज्वाइन करना है, तो क्या हो गया, वो तो फिक्स ही हो गए, वो तो आने ही आने हैं। बचे कितने हमारे पास? 22 और 3 आ चुके हैं, तो 22C7 यही सिलेक्ट करने पड़ेंगे। अब इसके अलावा ये या तो ये होगा और क्या आएगा, और आएगा, या साइमल्टेनियसली एंड आएगा और आएगा, या मेरे पास टोटल कितने हैं? 25 में 3 निकाल ही दिए, उनने मन बना लिया हमें नहीं जाना भाई टीम में, तो कितने बचे? 22 ही बचे। लेकिन अब 22 में से कितने सिलेक्ट करने पड़ेंगे? 10। तो एट अ वन टाइम या तो ये होगा या ये होगा। मैंने आपको बताया है कि जब मेरे पास ऐसी सिचुएशन होती है कि या तो फर्स्ट हो या फिर सेकंड हो, तो हम क्या करेंगे? दोनों का सम रूल। एट अ वन टाइम तो एक ही होगा ना। बात समझ में आ गई ना? ये समझ आया?
तो फाइनल आंसर मुझे लगता है कि आ जाएगा 22C7 प्लस 22C10। गॉट इट? है? समझ आ गया ना? नेक्स्ट लिखिए। A box contains 5 red balls, 5 different red balls, 6 different white balls, in how many ways? In how many ways can 6 ball be selected? Can 6 ball be selected? Can 6 ball be selected so that there are 2 balls of each color? So there are at least 2 balls of each color. So there are at least 2 balls of each color. So there are at least 2 balls of each color. देखिए ना क्या होगा। 6 चाहिए तो 2 तो क्या है, इसेंशियल है। अब क्या हो सकता है, अपने पास कितनी बची? 2 और चाहिए तो हो सकता है इससे क्या ले लें, एक केस तो क्या बनेगा, एक केस क्या बनेगा, इससे हमने क्या ले लिया, 2 एक्स्ट्रा ले लिए, रेड 2 एक्स्ट्रा ले ली तो 6 आ गई हैं। दूसरा क्या बनेगा, और आएगा ना, और वर्ड आएगा कि एंड आएगा, और एट वन टाइम ये आ गया। दो तो एक्स्ट्रा है ही है अपने पास, 2 तो है ही है फिक्स, 2 तो लेनी ही लेनी है। अब इससे क्या लिया हमने, इससे एक एक्स्ट्रा ले ली और इससे भी एक एक्स्ट्रा ले ली, तो भी कितने हो गए, 6 हो गए। अब इससे 2 ही रहने दिए और 2 इससे एक्स्ट्रा ले लिए तो भी कितने हो गए, 6 हो गए। तो मुझे लग रहा है 3 ही केस है? तो ये दोनों साइमल्टेनियसली होने चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, ये हो क्या रहा है, 5 में से 4 लिए गए हैं और 6 में से 2 लिए गए हैं और साइमल्टेनियसली, समझ गए ना। सेकंड में क्या हो रहा है, 5 में से 3 लिए गए और 6 में से भी 3 लिए गए साइमल्टेनियसली, और लास्ट में क्या हो रहा है, 5 में से 2 लिए गए और 6 में से 4 लिए गए साइमल्टेनियसली, इन तीनों का प्रोडक्ट। और फाइनल आंसर क्या आएगा, ये तीनों क्या हैं, या तो ये अकर होगा, या ये अकर होगा, या ये अकर होगा। बात समझ में आ गई ना। तो इन तीनों को हम क्या करेंगे, सम। गॉट इट? यही आना चाहिए आंसर। देख लो कितना आ रहा है, चेक कर लेना। आंसर आएगा इसका 425। आ गया? ये आ रहा है कि नहीं, देखा नहीं क्या, देख लो, समझ तो आ गया ना ये।
नेक्स्ट लिखो। A committee of 5 is formed. A committee of 5 is formed. Out of 6 gents and 4 ladies. Out of 6 gents and 4 ladies. In how many ways this can be done? In how many ways this can be done? At least 2 ladies are included. At least 2 ladies are included. कम से कम 2 लेडीज तो चाहिए ही चाहिए। तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? 2L और 3 जेंट्स, 5 की बनानी है ना कमेटी। एक क्या हो सकता है? 3L और 2 जेंट्स, एक 4L और 1 जेंट्स। एक तो होगा ही, 4 से ज्यादा L हो नहीं सकते हैं। तो 3 केस ही बने मुझे लग रहा है। आंसर क्या आ जाएगा? 2L कितने से आएंगे? 4C2 इंटू 6C3 एंड 4C3 इंटू 6C2 एंड 4C4 इंटू 6C1 एंड एट अ वन टाइम। ये दोनों तो अकर होंगे एट अ वन टाइम, लेकिन या तो फर्स्ट होगा या सेकंड होगा या थर्ड होगा। इन दोनों का तो साइमल्टेनियसली अकर होना जरूरी है, इसलिए हमने प्रोडक्ट किया। और या तो फर्स्ट अकर होगा या सेकंड होगा या थर्ड होगा, तो इसमें क्या अप्लाई करेंगे? सम। देखिए कितना आ रहा है आंसर। आंसर नोट कर लेना, कंफर्म कर लेना बाद में। 186 आएगा इसका आंसर। समझ गए नहीं? है ठीक है। एक और लिख लो। एट मोस्ट 2 लेडीज आर इंक्लूडेड। एट मोस्ट 2 लेडीज आर इंक्लूडेड। इसमें क्या होगा? या तो मेरे पास क्या आएंगी? 2 आएंगी। तो 2 लेडीज आएंगी तो 4C2 और 6C3। ज्यादा से ज्यादा 2 होनी चाहिए। या एक आएगी 4C1 6C4, या एक भी नहीं आएगी 4C0 6C5। बात समझ में आ रही है ना? मतलब एटमोस्ट, ये समझ आया ना? एटमोस्ट 2 लेडीज का मतलब क्या है? या तो 2 हो या एक हो या एक भी नहीं हो। तो ये दोनों तो साइमल्टेनियसली अगर होना चाहिए, ये भी साइमल्टेनियसली, ये भी साइमल्टेनियसली, और या तो ये होगा या ये होगा या ये होगा। इन तीनों को हम क्या करेंगे? सम करेंगे। समझ गए? समझ आया ये? कोई डाउट? इसका आंसर भी लिख लें आप। इसका भी इनफैक्ट 186 ही दिया है इन लोगों ने, दोनों के लिए। ये समझ आ गया? ठीक।